हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ बिजनोमिक्स। आज हम जो लेकर के आए हैं वो है सेकंड पार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट रिलीज कर दिया था और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए थे, जैसे अगर आप देखेंगे तो मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज, इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हमने उसमें डिस्कस करी थी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जरूर वॉच करिए उसको, आई बटन दबाइए, उसको जरूर देखिए, या हमारे वीडियोस की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां बिजनेस स्टडीज का एक सेगमेंट बना हुआ है, उसमें आप जाकर के मार्केटिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट जरूर देख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द सेकंड पार्ट। तो आइए देखते हैं आज क्या इंपॉर्टेंट है और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना आप समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से ही मेजर, अगर आपसे कोई कभी भी आपको कुछ ना समझ में आए कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या पढ़ा जाए, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में आप एक मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज है उसको ज़रूर पढ़ लीजिए। इसके बाद ये जो 4 पीज हैं जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स कहे जाते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये जान है मार्केटिंग मैनेजमेंट की। इनको अगर आपने पढ़ लिया, इनकी सेलेक्टेड चीज़ों को अगर आपने समझ लिया और ध्यान में रख लिया, तो 100% इस चैप्टर का जो 11 नंबर का डिनोमिनेशन है बोर्ड में, आप पूरे में से पूरा स्कोर करके आएंगे। एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स में पहला हमारा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच सेटिस्फाई द नीड एंड वांट ऑफ अ कस्टमर, या बंडल ऑफ यूटिलिटीज विच सेटिस्फाई द नीड एंड वांट ऑफ अ कस्टमर। अगर कोई भी चीज़ जिसके अंदर ये खासियत है कि वो कस्टमर को कुछ ऑफर कर रही है, उसकी नीड और वांट को सेटिस्फाई कर रही है, तो उस चीज को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो किसी भी चीज के अंदर अगर ये खासियत है कि वो कस्टमर की जरूरत को पूरा कर रही है, फुलफिल कर रही है, तो वो चीज प्रोडक्ट कहलाएगी। और कोई भी प्रोडक्ट जो है कस्टमर को 3 तरीके का बेनिफिट देता है, जैसे अगर आप देखेंगे तो फंक्शनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। अगर आप एक कार खरीदते हो तो कार जो है आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेगी, तो ये हो गया आपका फंक्शनल। दूसरा आप देखेंगे तो आपको प्रेस्टीज और एस्टीम मिलेगा, तो वो हो गया आपका साइकोलॉजिकल। और सोशल अगर आप देखेंगे तो एक सोसाइटी के अंदर आप आसानी से एक्सेप्ट करे जाएंगे, लोगों के बीच में आपकी एक रेपुटेशन होगी, एक ग्रुप के अंदर, सोसाइटी के अंदर आप आसानी से लोगों के बीच में एडजस्ट हो सकेंगे, ठीक है, तो वो सोशल बेनिफिट हो गया। आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। अभी हमने प्रोडक्ट समझ लिया है। प्रोडक्ट होता है बंडल ऑफ यूटिलिटीज और सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, या एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच सेटिस्फाई द नीड एंड वांट ऑफ अ कस्टमर। अगर किसी भी चीज के अंदर ये काबिलियत है कि वो हमारे कस्टमर की नीड और वांट को सेटिस्फाई करती है, तो उस चीज को हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं। अब प्रोडक्ट के कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनको पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला आता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ब्रांडिंग होता क्या है? ब्रांडिंग एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम। देखिए मैंने यहां पे लिख के दिया है, प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम, अ सिंबल, अ साइन टू अ प्रोडक्ट। अगर किसी भी प्रोडक्ट को हम एक स्पेशल नेम अलॉट करते हैं, एक स्पेशल सिंबल अलॉट करते हैं, एक स्पेशल साइन अलॉट करते हैं, तो वो कहलाता है ब्रांडिंग। अब यही आगे चल करके जब प्रोडक्ट बड़ा बनता चला जाता है तो यही चीज उस प्रोडक्ट को अलग कर देती है बाकी सारे प्रोडक्ट से। जैसे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कार मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मर्सिडीज का जो सिंबल है वो बिल्कुल अलग है, या नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो हुंडई का जो सिंबल है वो बिल्कुल अलग है। और इसी तरीके से जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, सबका अपना एक सिंबल है, एक साइन है जो उस प्रोडक्ट को बिल्कुल अलग कर देता है। तो अगर किसी प्रोडक्ट को हम सिंबल, साइन या स्पेशल नेम अलॉट करते हैं तो वो कहलाता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है ब्रांडिंग से रिलेटेड, जैसे अगर हम देखेंगे तो ब्रांड नेम। ब्रांड नेम क्या होता है? पार्ट ऑफ अ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन। किसी भी ब्रांड का वो पार्ट जिसको हम बोल सकें, तो वो कहलाता है ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम क्या होता है? पार्ट ऑफ अ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन इज कॉल्ड अ ब्रांड नेम। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बोल दिया मर्सिडीज, जैसे बोल दिया मैगी, मर्सिडीज, मैगी, नाइकी, ये सब जो है ब्रांड नेम कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ब्रांड मार्क दिया हुआ है। मार्क का मतलब होता है साइन, सिंबल, एक स्पेशल साइन सिंबल जो हम अलॉट कर देते हैं। तो पार्ट ऑफ अ ब्रांड विच कैन नॉट बी स्पोकन। देखिए साइन को या सिंबल को हम नाम से नहीं बोल सकते हैं, बल्कि हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो ब्रांड मार्क क्या होता है? पार्ट ऑफ अ ब्रांड विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। ये लाइन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रांड का वो पार्ट जिसको हम आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वो कहलाता है ब्रांड मार्क। याद रखिएगा। जैसे आप एग्जांपल के लिए नाइकी का जो आपने
टिक का जो साइन देखा होगा, टिक नहीं होता, वो शूज़ का साइन होता है, ठीक है। तो नाइकी का जो साइन है, इसके बाद मर्सिडीज़ में अगर आप देखेंगे तो स्टार जैसा साइन बना होता है, ठीक है। एडिडास का जो साइन अगर आपको याद होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो अगर आप देखेंगे जो उनके स्पेशल सिंबल होते हैं जिनको हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, वो कहलाता है ब्रांड मार्क, ठीक है। तो जो चीज़ बोली जाए मुंह से, जिसको हम बोल सके, वो ब्रांड नेम हो गया, जिसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे वो ब्रांड मार्क हो गया। लास्ट अगर आप देखेंगे तो ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क अगर आप देखेंगे तो अगर किसी ब्रांड को एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया गया है, मान लेते हैं अगर आज के टाइम पे हम देखें तो सारी कंपनियों ने अपने नाम को रजिस्टर्ड करा रखा है। अब एक बार कोई भी कंपनी लीगली प्रोटेक्टेड हो जाती है, रजिस्टर्ड हो जाती है, तो कोई भी दुनिया की कंपनी उस नाम से प्रोडक्ट नहीं बना सकती। आज जो है मर्सिडीज़ एक अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो लीगली प्रोटेक्टेड है, तो मर्सिडीज़ के पास स्पेशल राइट्स है, वो अपनी कार निकाल सकता है और मर्सिडीज़ के अलावा कोई भी कंपनी उस नाम को यूज़ नहीं कर सकती। अगर कोई भी कंपनी उस नाम को यूज़ करती है तो मर्सिडीज़ जो है उस दूसरी कंपनी के खिलाफ एक लीगल एक्शन ले सकती है। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियां अपने नाम को लीगली प्रोटेक्ट कर लेते हैं जिससे कि वो मिस यूज से बच जाती हैं। इस तरीके की चीज़ को हम ट्रेडमार्क बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है लीगल प्रोटेक्शन। आइए समझते हैं एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू अ मार्केटर, ठीक है। एक मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रांडिंग के क्या एडवांटेजेस हैं। एक अगर आप देखेंगे तो एक बिजनेसमैन को या प्रोड्यूसर को ब्रांडिंग कैसे मदद करता है, आइए समझते हैं। 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने लिखे हैं, बस इनको आप याद कर लीजिए, इनको दिमाग में रख लीजिए, बस इतना ही लिख करके आइएगा। सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो बोला गया हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है? अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से अलग करने में कौन मदद करता है? ब्रांडिंग। अगर आपने मान लेते हैं एक फैक्ट्री स्टार्ट करी, ठीक, जो एसी की थी, और आपने अपनी कंपनी का एसी उतार दिया, जैसे एलजी की बात करते हैं तो एलजी ने अपना एसी उतारा, डाइकिन ने अपना एसी उतारा, वो जनरल ने अपना एसी उतारा। अब किसी कस्टमर को अगर नॉर्मली एलजी का एसी लेना है तो एलजी के शोरूम में जाएगा और आसानी से परचेज करके ले आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर ये नाम ना होते, खाली मार्केट में एसी उतर रहा होता जो जेनरिक नाम होता, अगर सारी कंपनी खाली एसी एसी लिख करके प्रोडक्ट को उतार देती तो कस्टमर के लिए डिफरेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता। तो ब्रांडिंग जो है प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में मदद करता है कस्टमर को। और अगर आप देखेंगे प्रोड्यूसर को कैसे हेल्प करता है, प्रोड्यूसर को भी अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से अलग करने में मदद करता है। तो यहां पे ये याद रखिएगा, हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। जो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है, जो हमारे कॉम्पिटिटर है, मान लेते हैं हम एसी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं तो उनसे हमारे प्रोडक्ट को अलग करने का काम करता है ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग जो है प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने का काम करता है, याद रखिएगा। दूसरा है हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग। अब अगर आपने अपने प्रोडक्ट का नाम रखा है, अपने प्रोडक्ट को एक स्पेशल साइन अलॉट कर रखा है, तो आप उसको आसानी से एडवर्टाइज करा सकते हो, अपने नाम से उसको एडवर्टाइज करा सकते हो, प्रोडक्ट के नाम से एडवर्टाइज करा सकते हो, अपने सिंबल से एडवर्टाइज करा सकते हो, जिससे कस्टमर के बीच में अवेयरनेस क्रिएट होगी उस प्रोडक्ट को लेकर के। कस्टमर उस साइन को पहचानने लगेगा, धीरे धीरे उस नाम को पहचानने लगेगा, और जब वो दुकान में पहुंचेगा तो उसी नाम से प्रोडक्ट को मांगेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पे एडवर्टाइजिंग का आता है। अगर आपने नाम नहीं रखा होता तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करा पाना या अपने प्रोडक्ट को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता। तो ब्रांड नेम जो है, अगर आपका प्रोडक्ट का नाम जो है वो कस्टमर के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करता है आपके प्रोडक्ट को लेकर के, साथ साथ आपके पॉपुलर को, आपके प्रोडक्ट के नाम को एक पॉपुलर ब्रांड बना देता है कस्टमर्स के बीच में, जिसको कस्टमर आसानी से आइडेंटिफाई करके मार्केट में उसकी डिमांड करने लगता है। तीसरा अगर आप देखेंगे, तीसरा ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। आप एक कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, अभी तक आप एसी बना रहे थे, जैसे हम एलजी की बात करते हैं, पहले टीवी में आई, पहले उसने टेलीविजन सेट मार्केट में उतारे, फिर इसके बाद उसने एसी उतारा, फिर इसके बाद रेफ्रिजरेटर उतारा, फिर इसके बाद आप तो हजारों प्रोडक्ट एलजी के आते हैं। तो कस्टमर एलजी के नाम को पहचान गया, एलजी के सिंबल को पहचान गया। अब एलजी कोई भी नया प्रोडक्ट लेकर के आएगी, अगर उस पर एलजी का सिंबल बना हुआ है तो कस्टमर उसको आसानी से परचेज कर लेगा, कस्टमर उसको तुरंत ईजिली अडॉप्ट कर लेगा। इसी तरीके से अगर आप मैगी को देखेंगे तो मैगी जो है, पहले उसने इंस्टेंट नूडल्स निकाले, नूडल्स बहुत पॉपुलर हुआ, अब वो ब्रांड जो है कस्टमर के दिमाग में चढ़ चुका है, वो टमाटो केचप। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैगी ने सूप निकाले, अब मसाला निकाला, तो बहुत सारी चीज़ें मैगी जो है मार्केट में आप लेकर के आ रहा है और कस्टमर उसको आसानी से अडॉप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बार कोई भी ब्रांड फेमस हो जाता है, ब्रांड नेम कस्टमर के दिमाग में चढ़ जाता है, तो नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर पाना बहुत आसान हो जाता है। और नए प्रोडक्ट जैसे ही मार्केट में इंट्रोड्यूस होते हैं तो कस्टमर उनको खरीदना चालू हो जाता है, उनकी डिमांड ऑलरेडी मार्केट में क्रिएटेड रहती है क्योंकि उनका ब्रांड ऑलरेडी
ऑलरेडी इतना पॉपुलर रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस अंडर अ नोन ब्रांड, ठीक है, अगर हम एक नए प्रोडक्ट को नोन ब्रांड के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं देन न्यू प्रोडक्ट एंजॉयज ऑल द एडवांटेज ऑफ द एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, ठीक है। तो नए प्रोडक्ट को मार्केट में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वो नया प्रोडक्ट होता है वो एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड के अंदर होता है, तो इसलिए कस्टमर्स ब्रांड नेम से उस प्रोडक्ट को खरीदने लगता है, ऑलरेडी उसकी सेल स्टार्टिंग में ही बूम हो जाती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे जाएंगे। अभी जो हमने पढ़ा था वो था एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू मार्केटर। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग टू कस्टमर। अगर कस्टमर के नज़रिए से आपको एडवांटेजेस पूछे जाते हैं ब्रांडिंग के, तो आप ये लिख करके आएंगे। सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। एज अ कस्टमर जो है हमें प्रोडक्ट पहचानने में मदद करता है ब्रांडिंग। अगर हम लोग अपने आप की बात करें तो कई सारी कार्स मार्केट में निकलती हैं और कई सारी कार्स हमारे सामने से निकलती हैं, तो कार देखते ही हम पहचान लेते हैं कि ये मर्सिडीज बेंज है, ये ऑडी है, ये रोल्स रॉयस है, ये बेंटले है। तो हम सारी कार्स को उनके ब्रांड से, उनके सिंबल से, उनके इमेज से पहचान जाते हैं। तो ब्रांडिंग जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट में मदद करता है, प्रोडक्ट को पहचानने में मदद करता है। एज अ कस्टमर अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी है तो मार्केट में जब हम जाएंगे तो हम उसके ब्रांड नेम से मांगेंगे, उसके सिंबल को देख करके, उसको साइन को देख करके उसको पहचान जाएंगे और उसको परचेस करके ले आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ब्रांडिंग मेक्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ईजियर, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट पहचानने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर एक बार आप किसी ब्रांड से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो लगातार आप उसमें परचेज करते रहते हैं, तो रिपीटेड परचेज को भी बढ़ावा देता है ब्रांडिंग। दूसरा अगर आप देखेंगे तो एंश्योर्स क्वालिटी। जब हम कोई ब्रांड चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हैं जो एक अच्छा ब्रांड, एक रेपुटेड ब्रांड है, अपने दिमाग में हम एक ऐसी इमेज डेवलप कर लेते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि उस ब्रांड का जो प्रोडक्ट होगा वो क्वालिटी से भरा होगा। अगर हम शूज़ खरीद रहे हैं, मान लेते हैं एडिडास के शूज़ खरीद रहे हैं, उसके लिए हम 4,000 5,000 पे कर रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं जो वो शूज़ हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है। अगर खुदा ना खास्ता उसमें कोई भी दिक्कत आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी डेविएशन होता है, तो उनके आप देखेंगे तो कस्टमर केयर सपोर्ट होता है, हम वहां पे अपनी कंप्लेन फाइल अप कर सकते हैं और उसके बदले में वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हमें प्रोडक्ट को चेंज करके भी देते हैं या हमारे पैसे को रिफंड करते हैं। तो ब्रांडिंग जो है कस्टमर्स के माइंड में एक क्वालिटी इमेज क्रिएट करता है, ये कस्टमर के माइंड में एक ऐसा इम्पैक्ट डालता है जहाँ कस्टमर ये मान लेता है कि किसी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट का अगर हम सामान खरीद रहे हैं तो उस ब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए अगर हम पैसा पे कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट भी हमें मिल रहा है वो क्वालिटी से भरपूर होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ब्रांडिंग इंश्योर्स दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर मार्केट में आप ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वहाँ क्वालिटी पे पूरा फोकस होता है कंपनी का। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे अगर क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कस्टमर सपोर्ट होता है, उनका कंप्लेन बॉक्स होता है, आप अपनी कंप्लेन डाल सकते हैं, मैन्युफैक्चरर से बात कर सकते हैं और आपको प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट या पैसे भी वापस करती है कंपनी। तो एक कस्टमर के माइंड में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो स्टेटस सिंबल, ये तो सभी लोग जानते हैं। आज हम कोई भी ब्रांडेड चीज़ें खरीदते हैं तो हम क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो हमारे सोसाइटी में एक हमारी इमेज को, हमारी प्रेस्टीज को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो एक स्टेटस सिंबल के तौर पे भी काम करता है। अगर कोई भी इंसान मर्सिडीज बेंज से निकल रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो इंसान जो है एक अच्छी वेल्थ रखता है, एक अच्छा स्टेटस है उसका सोसाइटी में और पैसे वाला है। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो स्टेटस सिंबल को भी ब्रांड ने ही बढ़ावा दिया है और बहुत सारे ब्रांड जो है जो मार्केट में अवेलेबल हैं, चाहे वो कार से रिलेटेड हो, चाहे कपड़ों से रिलेटेड हो, ठीक है, एक अच्छी इमेज क्रिएट करते हैं लोगों के माइंड में, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर्टेन ब्रांड प्रोवाइड्स स्टेटस एंड प्रेस्टीज, ठीक है, टू कस्टमर बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट्स को आप याद कर सकते हैं, एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू द कस्टमर। आइए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड। ब्रांड के अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, आइए समझते हैं। सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो सिंपल एंड ईजी टू प्रोनाउंस। अगर कोई भी ब्रांड जो है आसानी से प्रोनाउंस कर लिया जाता है या आसानी से याद, उसका नाम हमें आसानी से याद हो जाता है, तो इस तरीके के ब्रांड ज़्यादा फेमस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आज के टाइम पर अगर आप गाँव में चले जाएंगे तो लोग अगर साबुन मांगते हैं तो या तो लाइफ बॉय मांगते हैं या तो लक्स मांगते हैं, तो और लक्स की डिमांड थोड़ी सी ज्यादा है। तो रेन, लक्स एंड वीआईपी इस तरीके के नाम ज्यादा फेमस होते हैं और आसानी से लोगों को याद रहते हैं। तो पहला अगर आप देखेंगे तो सिंपल एंड इजी टू प्रोनाउंस।
दूसरा अगर आप देखेंगे तो सजेस्टिव। सजेस्टिव कहने का मतलब है जो भी हम नाम रख रहे हैं प्रोडक्ट का, ठीक है, तो वो अगर आप देखेंगे तो वो नाम जो है उसकी क्वालिटी, फीचर्स, इन सारी चीज़ों को दर्शाना चाहिए उस पर्टिकुलर नेम को। तो उस नाम के अंदर ऐसी खूबियाँ होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो लिज्जत पापड़, लिज्जत पापड़ जो है, जो वर्ड लिज्जत है वो उसके टेस्ट को डिनोट करता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों में भी कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो अगर आप कोई भी नाम रख रहे हैं तो नाम आप ऐसा रख सकते हैं जो उसकी खूबियां दर्शाता हो, तो उस तरीके के चीज़ें ज़्यादा फेमस होने के चांसेस होते हैं। तो सजेस्टिव। तीसरा अगर आप देखेंगे तो डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव कहने का मतलब यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कुछ नए तरीके का नाम होना चाहिए। अगर आप देखेंगे कुछ अलग नाम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे लिरिल लिखा है, तो लिरिल एक सोप का ब्रांड है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो स्प्राइट, स्प्राइट एक सॉफ्ट ड्रिंक का ब्रांड है। तो ये कुछ अलग तरीके का नाम है। तो आप एक नया और अलग तरीके का नाम भी सोच सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट को और अपने कॉम्पिटिटर से अलग कर देगा, बिल्कुल डिस्टिंग्विश कर देगा, ठीक है, डिफरेंशिएट कर देगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो वर्सेटाइल। वर्सेटाइल कहने का मतलब ऐसा नाम कुछ होना चाहिए ब्रांड का जो आसानी से किसी भी तरीके की चीज़ों को अकोमोडेट कर ले। जैसे अगर आज के टाइम पर अगर हम देखें तो मैगी के अंदर हम टोमेटो केचप भी सेल कर रही है मैगी, इसके बाद नूडल्स भी सेल कर रही है, इसके बाद मसाले भी सेल कर रही है, इसके अलावा और भी कई सारे सूप भी सेल कर रही है। तो अलग अलग प्रोडक्ट जो है एक ब्रांड के अंदर आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा नाम रखना चाहिए जो आसानी से किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को अकोमोडेट कर ले और उसके अंदर हम किसी भी चीज को आसानी से बेच सकें। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से एक अच्छे ब्रांड नेम को दर्शाते हैं। स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सेकंड कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। अगर आप देखेंगे तो पहला कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स हमने पढ़ा था वो था ब्रांडिंग। ब्रांडिंग को हमने समझ लिया है, कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं पैकेजिंग को। पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग अगर आप देखेंगे तो पैकेजिंग रिफर्स टू द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिजाइनिंग, प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो हम कंटेनर बनाते हैं, रैपर बनाते हैं, ठीक है, या अगर आप देखेंगे तो किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो हम कंटेनर बनाते हैं, रैपर बनाते हैं, उसको सही तरीके से डिजाइन करना जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके, कस्टमर को पसंद आए। तो इस तरीके की एक्टिविटी को हम बोलते हैं पैकेजिंग। तो पैकेजिंग अगर आप देखेंगे तो पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग रिफर्स टू द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग, प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो रैपर बनता है, जो कंटेनर बनता है, उसको अच्छे तरीके से डिजाइन करने के प्रोसेस को हम पैकेजिंग बोलते हैं। अब पैकेजिंग के क्या फायदे हैं? किसी प्रोडक्ट की सक्सेस डिपेंड करती है उसके पैकेजिंग में। पैकेजिंग का और भी दो इंपॉर्टेंट काम है। पैकेजिंग जो है हमारे प्रोडक्ट की लाइफ को एनहांस कर देता है, प्रोडक्ट की लाइफ को बढ़ा देता है। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो जूस आते हैं टेट्रा पैकिंग में, मिल्क आता है और उसको हम कई दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो पैकेजिंग जो है प्रोडक्ट की लाइफ को इंक्रीज कर देता है। अगर आप देखेंगे तो किसी प्रोडक्ट की जो सक्सेस हो डिपेंड करती है उसके पैकेजिंग में। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें लेज, अंकल चिप्स की पैकिंग ने ही उसको बच्चों के बीच में फेमस कर दिया। तो अगर आप देखेंगे तो दो तीन इंपॉर्टेंट काम है पैकेजिंग के। तो पैकेजिंग पहला क्या होता है? एक्ट ऑफ डिजाइनिंग कंटेनर और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो पैकेजिंग जो है किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ को बढ़ा देता है और प्रमोशनल टूल की तरीके काम करता है। प्रमोशनल टूल कहने का मतलब उसकी सेल बढ़ाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब हम पकड़ते हैं लेवल्स ऑफ पैकेजिंग को। लेवल्स ऑफ पैकेजिंग में तीन तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और तीसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, जिसको हम आगे लिखेंगे और आगे पढ़ेंगे। प्राइमरी पैकेजिंग क्या होता है? जब हम इनिशियल लेवल पे जो पैकेजिंग करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, वो प्राइमरी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट्स इमीडिएट कंटेनर, कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसका जो इमीडिएट कंटेनर होगा वो कहलाएगा प्राइमरी पैकेजिंग। प्रोडक्ट का इमीडिएट कंटेनर प्राइमरी पैकेजिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप टूथपेस्ट का जो कवर देखते हैं जिसके अंदर टूथपेस्ट फिलअप होता है वो प्राइमरी पैकेजिंग होगा। उसके बाद सेकेंडरी पैकेजिंग। अब जब मार्केट से आप टूथपेस्ट खरीदेंगे तो एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर होता है, वो जो कार्डबोर्ड बॉक्स होगा वो होगा सेकेंडरी पैकेजिंग। तो रिफर्स टू एडिशनल, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एडिशनल, ये जो वर्ड है इंपॉर्टेंट है, एडिशनल पैकेज। तो किसी भी प्रोडक्ट का जो एडिशनल पैकेज होता है और कब तक होता है? जब तक हम प्रोडक्ट को यूज करना ना चालू कर दें। तो जो कार्डबोर्ड बॉक्स है टूथपेस्ट का वो आपका होता है सेकेंडरी पैकेज। लास्ट है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। अभी हमने प्राइमरी पढ़ लिया। प्राइमरी मतलब होता है इमीडिएट कंटेनर, जो टूथपेस्ट जिसमें फिलअप होता है वो इमीडिएट कंटेनर हो गया। दूसरा है सेकेंडरी, जो कार्डबोर्ड बॉक्स होता है टूथपेस्ट के ऊपर वो सेकेंडरी हो गया। अब है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग जो होती है वो एडिशनल पैकेजिंग होती है। अगर किसी गुड्स को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो उसमें किसी भी तरीके का डैमेज ना हो, उसकी क्वालिटी में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए
और वो ख़राब ना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम उसकी एडिशनल पैकेजिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो मान लेते हैं फैक्ट्री से कोई भी चीज़ अगर मार्केट जा रही है तो उसको हम एक एक कार्टन्स में पैक करते हैं। वो कार्टन को हम लोग बोलते हैं कोरुगेटेड बॉक्स। तो कोरुगेटेड बॉक्स वो बॉक्स होता है जहां 20, 50, 100 यूनिट एक साथ पैक करे जाते हैं, जिससे कि और वो कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है जिससे कि प्रोडक्ट आपस में लड़के खराब ना हो और उसमें किसी भी तरीके का डैमेज ना हो, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो कोरुगेटेड बॉक्स अगर कहीं पे भी आता है तो कोरुगेटेड बॉक्स हमारा कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग का पार्ट है। तो अगर प्रोडक्ट को हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तो 20, 30, 50, 100 यूनिट को एक साथ पैक करते हैं एक अच्छे बॉक्स में, एक अच्छे कंटेनर में पैक करते हैं जिसको हम कोरुगेटेड बॉक्स बोलते हैं। तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग कहलाता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ते हैं पैकेजिंग के। पैकेजिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। देखिए बहुत आसान सा पॉइंट है, ये सब तो आप अपने आप याद कर सकते हैं। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, पैकेजिंग जो है वो प्रोडक्ट को अलग करने में, प्रोडक्ट को पहचानने में मदद करता है कस्टमर की। जब कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट को लेने जाता है मार्केट में तो उसके पैकेजिंग से ही उसको पहचान लेता है। फॉर एग्जांपल देखिए जो लिखा हुआ है, अगर मान लेते कोई भी कस्टमर ब्रुक बॉन्ड टी लेने जाता है या टाटा की गोल्ड टी लेने जाता है तो उसके पैकेजिंग से ही उसको पहचान लेता है। तो पैकेजिंग जो है प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में मदद करता है, अपने कस्टमर से, अपने कॉम्पिटिटर से अलग करने में मदद करता है। तो एज अ कस्टमर जो है मार्केट में अगर बहुत सारी चाय होंगी, बहुत सारी टी अवेलेबल होंगी, अगर हमें कोई स्पेसिफिक ब्रांड चाहिए तो उसकी पैकेजिंग को देख करके हम उससे पहचान सकते हैं। तो ये देखिए पैकेजिंग मेक्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इजी। प्रोडक्ट को पहचानने में मदद करता है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है ब्रुक बॉन्ड टी, अगर हमें लेना है तो उसके पैकेजिंग से हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पैकेजिंग का मेन काम ही होता है प्रोडक्ट की लाइफ को बढ़ाना, प्रोडक्ट को किसी भी तरीके के डैमेज से, किसी भी तरीके के लीकेज से, किसी भी तरीके के स्पॉइलेज से बचाना और किसी भी तरीके के मॉइस्चर से बचाना। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन जो है अगर आप देखेंगे तो पैकेजिंग जो है हमारे प्रोडक्ट को बचाता है, उसकी लाइफ बढ़ाता है, किसी भी तरीके के डैमेज से, स्पॉइलेज से, लीकेज से बचाता है। तो यहाँ पैकेजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोडक्ट की लाइफ को बढ़ाने में। तीसरा अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट प्रमोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन क्या होता है, सेल को बढ़ाने में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार क्या होता है जब हम मार्केट जाते हैं और दुकान में पहुंचते हैं, हमें खरीदना कुछ और होता है लेकिन किसी चीज की पैकेजिंग हमें पसंद आ जाती है और उसको हम ऑर्डर कर देते हैं, तो भी अगर आप देखेंगे तो ये साइलेंट प्रमोशनल टेक्निक है। यहां पे हम किसी के थ्रू कुछ कहलवा नहीं रहे, लेकिन पैकेजिंग अगर हमें दिख गई और उस पैकेजिंग ने हमें अट्रैक्ट कर लिया तो भी कस्टमर कई बार प्रोडक्ट को खरीद लेता है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो इट एक्ट एज अ साइलेंट सेल्समैन की तरीके काम करता है और प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने में मदद करता है। तो ये कुछ 3 पॉइंट है, याद कर लीजिएगा, ये हमारे फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग के अंदर आते हैं। होप सो जो आज का कंटेंट है आपको पसंद आया होगा। हमने कई सारी इंफॉर्मेशनल चीजें आपके साथ शेयर करी हैं। प्लीज इनके नोट्स बना लीजिए, इनको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज वीडियोस को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। और अगर आपने अभी लाल बटन नहीं दबाया, सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस तो लाते ही लाते हैं, साथ ही साथ आपके लिए करियर एडवाइस और भी कई सारी चीजें लेकर के आते हैं। तो प्लीज हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और उन सारे वीडियोस को वॉच करिए और शेयर जरूर करिए। और हाँ, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल बटन जरूर दबाइए। बेल बटन से आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।